क्या आपको पता है सबसे बड़ा रीजन जिस वजह से आपका रिलेशनशिप अपने डॉग के साथ सही नहीं है वो ये है कि आप उसे वो सब कुछ देते हो जिसकी वो डिमांड करता है। ना वो आपको एक पैक लीडर की तरह नहीं देखता है, आप उसके लिए एक नौकर हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अगर आप एक प्रॉब्लम फ्री डॉग रख पाते उसके नौकर बनते हुए भी, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। और जब कुछ लोग मेरे पास आते हैं फॉर हेल्प, सबसे पहली चीज मैं उनको ये पूछता हूँ, क्या आप एक नौकर हो? Hi, I'm Amit Bhardwaj. I'm a dog behaviorist whose goal is to transform dog owners into pack leaders. Rules and consequences. आज मैं आपको रूल नंबर 2 बताऊंगा जिससे आप एक सर्वेंट होने की जगह एक पैक लीडर बनो। बट सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। हम एक डॉग को पपीहुड से रेज करते हैं एंड पपीज आर नीडी। They whine, they cry, they bark, they want attention, they want to play, they need a toy, they want to eat, they want to pee, they want to meet other dogs. That's their demand. और ये उनके लिए नेचुरल है अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्योंकि अल्टीमेटली हम ही हैं जिनसे वो डिमांड करेंगे और हम ही हैं जो उनकी इस डिमांड को फुलफिल करेंगे। बट बिना उस रूल को फॉलो किए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उस डॉग को एक पैक लीडर बना दोगे। उन्हें पता होगा कि वो आपको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एक अच्छे नौकर की तरह आप अपने मास्टर की हर बात मानते हो। और जब ये पपी बड़ा होगा तो इसने क्या सीखा है? आस्क एंड रिसीव। लेकिन अब ये एक छोटा क्यूट पपी नहीं है, फुल मसल के साथ इसकी बॉडी कवर्ड है, टेस्टोस्टेरोन इसके दिमाग में सिग्नल्स भेज रहा है, अडल्ट हार्मोन से इसका पाला पड़ चुका है। तो अब जिस तरह से ये चीजें डिमांड करेगा इज बाय बीइंग अग्रेसिव। इधर दो मुझे। पपीहुड में वो रोते हैं क्योंकि उनको उनका फेवरेट टॉय चाहिए। जब टेस्टोस्टेरोन दिमाग तक पहुंचता है, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उनसे वो टॉय वापस ले सको। पहले वो भौंका करते थे खेलने के लिए, अब वो भौंकते हैं लड़ने के लिए। पहले वो आपसे अलग होना नहीं चाहते थे और अब आपके पास वो किसी और को आने नहीं देते। आप हो सकते हो एक प्योर इग्नोरेंस में रह रहे हो, दैट ओ मेरा डॉग ये करता है बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप जैसे बेवकूफ़ों को कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग केपेबल ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। अपने लैब्रा के साथ, अपने पोमेरेनियन के साथ, स्ट्रीट डॉग के साथ, उनके साथ खेलते रहो। इससे पहले मैं आपको वो रूल बताऊं जो आपकी ये प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करेगा और अगर आपके डॉग में है वो रिसॉल्व करेगा, आपको एक नौकर से पैक लीडर बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि क्यों ये होता है। इट इज़ लाइक आई वॉज रेज्ड। मुझे अपना पहला फ़ोन काफ़ी जल्दी मिल गया था, 6th-7th क्लास में। डिमांड थी मेरी, बट मेरी मदर ने मेरी डिमांड को डायरेक्टली फुलफिल नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि मुझे बोला, ब्लैड भैया अगर तू इस क्लास में टॉप कर लेगा, फर्स्ट आएगा, जैसे बच्चों को बोलते हैं, मैं तुझे ये फ़ोन दे दूंगी। मैंने वो किया, मुझे फ़ोन मिल गया। आप देखते होंगे बच्चे अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं, डैडी अ न्यू जैकेट, वो दे देते हैं। डैडी अ न्यू आईफोन, डैडी अ न्यू PS, डैडी अ न्यू Xbox। और उस डैडी के दिमाग में कभी भी ये बात ध्यान में नहीं आती कि क्या मेरे बच्चे ने इसके लिए काम किया है, क्या वो डिजर्व करता है। और ये बच्चे होते हैं उल्लू के पट्टे जो सबसे ज़्यादा स्पॉइल्ड होते हैं। इनके पास एक छोटी छोटी गैंग होती है छपरियों की। शू पॉलिश के नशे कर रहे हैं बताओ, और ये अपने उस फादर की जिसने प्रोवाइड किया है सब कुछ, उसकी रिस्पेक्ट तक भी नहीं करते। द रूल जो आपको फॉलो करना है अपने डॉग के साथ वो है इग्नोर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। अगर आपका डॉग नो मैटर कौन सी एज का, कौन सी ब्रीड का, रूल्स आर रूल्स, ये तोड़े नहीं जा सकते। ये डॉग ट्रेनिंग नहीं है, दीज आर रूल्स। Exactly. Rules. Without them, we live with the animals. क्या स्टेप्स है अभी इसको इम्प्लीमेंट करने के, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, आपको इग्नोर करनी है डिमांड्स। आपका डॉग भौंक रहा है, वाइन कर रहा है, रो रहा है, पैर से आपको छू रहा है कि उसको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए या उसको कुछ करना है, सूसू पॉटी के अलावा, आपको उस डिमांड को इग्नोर करना है। आपको काम वर्क इंस्टिल करना है, जो कि स्टेप 2 है। उस डॉग को आपसे खाना चाहिए। क्या उसने उसके लिए काम किया है? क्या उसने वॉक की है? नहीं की है, कोई खाना नहीं मिलेगा उसे। उसको आपसे टॉय चाहिए। ऑल राइट, आप उसको टॉय दे सकते हो वर्क इंस्टिल करते हुए कि उसको वेट करना है। इंपल्स कंट्रोल सिखाओ उसे। जो बॉल है उसको फेंको कहीं और उस डॉग को बोलो वेट। देन उस डॉग को बोलो कि अब जाओ। इंपल्स कंट्रोल सीख रहा है, वो वेट कर रहा है। अगर आपको उसे कुछ खाने की चीज़ देनी है, ट्रीट्स एंड ऑल, शेक हैंड, ओबीडियंस, सिट डाउन, जो मर्जी आपको करना है। इससे होगा क्या कि वो डॉग हमेशा आपके पास आएगा, नॉट विद अ डिमांड बट लुकिंग फॉर वर्क। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? ये उस डॉग को एक्सट्रीमली लॉयल बनाएगा आपकी तरफ। ये आपका रिलेशनशिप 100% इंप्रूव करेगा और आपको एज अ पैट लीडर पोर्ट्रे करेगा। इशू क्या है कि लोग खा खा के मोटे पड़े हैं, लेजी, इग्नोरेंट, बेवकूफ़, पता ही नहीं है, कुछ उल्टे सीधे लॉजिक्स देते हैं। ये कभी भी ना खुद काम करते हैं
और इसीलिए इनके दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं आती कि उस डॉग से एक्सपेक्ट करना काम। एक मेरे क्लाइंट, उनका डॉग, देखो क्या बिहेवियर था उसके अंदर। वो आपके पास आएगा बैठने कि उसे प्यार करो, आप उसे करोगे। लेकिन अगर वो बैठा है और आप उसके पास जाते हो कि आपको उसे प्यार करना है, वो ग्राउल करता है अपने ओनर के ऊपर। क्यों? इसीलिए क्योंकि उसके ओनर ने हर वो रिक्वेस्ट उसकी फुलफिल की जो उसको चाहिए। वो मेरे बेटे को खाना चाहिए, खाना दे दो। वो मेरे बेटे को बाहर जाना है, चलो बाहर। वो मेरे बेटे को इसके साथ खेलना है, चलो खेलते हैं। इस एक रूल ने उनकी वो प्रॉब्लम फिक्स कर दी। इन नेचर एक वुल्फ क्या डिमांड करके ले सकता है दूसरे वुल्फ से? कुछ भी नहीं। पपीज तक को वेट करना पड़ता है अपने एक छोटे से एरिया में, बाउंड्रीज के साथ, कि भाई वो इससे आगे नहीं जा सकते, तब जाके उन्हें खाना मिलता है। वो हमारी तरह शिकार, फ्रीज, स्टोर, माइक्रोवेव नहीं करेंगे जब उन्हें खाना होगा। अगर वो काम नहीं कर रहे, मीनिंग अगर वो शिकार पे नहीं जा रहे, वो खा नहीं सकते। बेस्ट तरीका इस चीज को इंप्लीमेंट करने का ये है कि एक रूटीन बनाओ। ये करते हैं हम सिंपली कि उस डॉग को सबसे पहले सुबह सुबह उससे काम ही ले लेते हैं। अच्छी खासी वॉक पे जाना, 15-20 मिनट की नहीं। वो डॉग बाहर गया, भूखा, बिना कुछ खाए, उसने खेला, दूसरे डॉग से वो मिला, उसने बिहेव किया, आपकी बात सुनी। अगर ऑफ लीश आप जाते हो तो वो कहीं पे दूर गया। उस डॉग ने वो सब कुछ किया जो उसे करना चाहिए आइडियली एक दिन में। अब जब वो उस डॉग को घर पे लेके आए, देन आप उसको हर वो चीज़ दो जिसकी वो डिमांड करता है, बिना उसके डिमांड किए। आप वॉक पे गए, आके वो भूखा है, आप उसको खाना दे रहे हो। नॉट बिकॉज कि वो खाने के लिए रो रहा है, बट बिकॉज कि उसने खाने के लिए काम किया है। आप उसको प्यार दे रहे हो क्योंकि उसने बाहर बिहेव किया है। अगली बार से वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा आपके साथ वॉक पे जाने के लिए, और इस तरह से आपको वो एक पैक लीडर की तरह देखेगा, एक नौकर की तरह नहीं। दो माइंडसेट हैं। एक ये है कि आप बैठे हो इग्नोरेंट बन के, वो डॉग आपके पास आ रहा है, फिर आपको होश आती है कि उस डॉग को कुछ चाहिए। चलो मेरा बेटा, ये लो, घूमी जाना है, टॉय चाहिए, ये वो। दूसरा माइंडसेट है कि सब कुछ ऑलरेडी सेट है, इसका घूमने का टाइम है, इसका खाने का टाइम है, ये इस तरह से खेलता है, ये इस तरह से मेरी बात सुनता है, एंड ऑल सेट। कौन सा तरीका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? इस चीज़ के साथ वो लोग सिर्फ डिसएग्री करेंगे जो टिप अगर मैं आपको दूं कि आपका डॉग आपको और ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन की तरह देखे, मैक्सिमाइज करो आप अपनी रिस्पेक्ट उस डॉग के साथ, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को नेक्स्ट देखो, जो कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएगी।